जय हिंद और हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडिया माय देश में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे महादेव के एक ऐसे तीर्थ स्थल के बारे में कि जिसे अक्सर लोग पूरे भारत की आत्मा भी कहते हैं। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के प्रभासपटन वीरावल में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले और चमत्कारी ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है सोमनाथ। हर हर महादेव। सोमनाथ शब्द का मतलब है सोम यानी कि चंद्र। तो सोम कहा जाता है चंद्रदेव को, और नाथ यानी कि चंद्रदेव के नाथ, जो कि हैं मेरे महादेव। हर हर भोले। हिंदू धर्म के अनुसार सोमनाथ भगवान शिव को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चंद्रदेव को उनके ससुर जी दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलवाई थी। सोमनाथ एक ऐसा स्थल है जहां पर 3 नदियां कपिला, हिरन और सरस्वती मिलती हैं, और ये तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जिसको कि बहुत ही पावन माना जाता है। और कहा जाता है कि इसी संगम में स्नान करने के बाद चंद्रदेव की चमक भगवान शिव के आशीर्वाद से वापस आ गई थी। तो साथियों, स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में चंद्रदेव ने सोमनाथ का जो मंदिर था इसे सोने से बनवाया। त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनाया। इस मंदिर का एक बहुत बड़ा चमत्कार ये भी है कि ये मंदिर अरेबियन सागर के तट पर है। अरेबियन सागर में चाहे कितनी भी बड़ी सुनामी आ जाए, कितना भी बड़ा साइक्लोन आ जाए, लेकिन आज तक अरेबियन सागर के पानी ने इस मंदिर को थोड़ा सा भी क्षति नहीं पहुंचाई, जैसे कि भगवान शिव खुद इस सागर के पानी को नियंत्रित कर रहे हों। कहा जाता है, जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि अरेबियन सागर में चाहे कितनी भी ऊंची ऊंची लहरें आ जाएं, लेकिन जैसे ही वो लहरें मंदिर के तट पर पहुंचती हैं वो अपने आप ही शांत हो जाती हैं। तो ये है मेरे महादेव की माया। हर हर महादेव। अब स्कंद पुराण के अनुसार ये जो सोमनाथ का जो शिवलिंग है ये इतना पवित्र था कि कई सालों तक ये मंदिर के गर्भगृह में हवा में तैरता रहा। पुराणों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की समयंतक मणि, जो कि महाभारत के काल की थी, द्वापर युग की थी, उसे कोई चुरा ना सके, इसलिए उस मणि को यह सोमनाथ का जो शिवलिंग है उसके अंदर ही छुपा दिया गया था। मंदिर के पास एक छोटा स्तंभ भी है जिसमें 6ठी शताब्दी में लिखा गया था कि यहाँ से समुद्र के रास्ते साउथ पोल तक कोई भी जमीन नहीं है, और ये बात मॉडर्न साइंस भी मानती है। तो आप लोग यही चीज सोचिए कि आज से बहुत हजारों साल पहले ये बाण स्तंभ बना होगा। उस समय ना तो कोई सैटेलाइट थी, ना गूगल मैप्स थे, तो उस समय के लोगों को कैसे पता चल गया कि समुद्र के रास्ते कोई भी साउथ पोल तक कोई भी जमीन नहीं होगी। तो उस समय का हमारा जो विज्ञान था वो कितना उन्नत रहा होगा, यही सोचिए आप। एक चमत्कार ये भी है कि मंदिर के पास बहने वाली गोमती नदी का पानी हर दिन बढ़ता है और हर दिन घटता है, और इस बात का पता आज तक साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों होता है। लोकल लोग इसे शिव की माया कहते हैं। बम बम भोले। स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर का नाम हर युग में बदला गया। सतयुग में इसे सोमनाथ कहा गया, फिर त्रेता युग में इसे प्राणनाथ कहा गया, द्वापर युग में इसे भैरवनाथ कहा गया, और अब कलयुग में इसे फिर से सोमनाथ कहा जाता है, और आगे चल के भविष्य में इसे फिर से प्राणनाथ कहा जाएगा। बम बम भोले। तो चलिए अब हम सोमनाथ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, बात है सतयुग की, जब स्वर्गलोक में चंद्रदेव अपने रूप और तेज के लिए जाने जाते थे। स्कंद पुराण और ऋग्वेद के अनुसार चंद्रदेव की कहानी एक ऐसी कथा है जो सोमनाथ मंदिर के जन्म से जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं कैसे ये मंदिर बना, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग। तो चंद्रदेव एक सुंदर और तेजस्वी देवता थे जिन्होंने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह किया था, जिनमें रोहिणी सबसे सुंदर थी। चंद्रदेव का दिल रोहिणी पे ऐसा लगा कि वो अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताने लगे, और इस कारण उनकी बाकी सारी पत्नियां बहुत व्यथित हो गई, और व्यथित होने के बाद उन्होंने
चंद्रदेव की जो शिकायत थी वो अपने पिता दक्ष से जाकर के कर दी। अब दक्ष ने जैसे ही अपनी पुत्रियों के दुख के बारे में सुना, उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश चंद्रदेव को एक बहुत ही भयंकर श्राप दे दिया। अब जब उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया तो चंद्रदेव का जो तेज और प्रकाश दोनों खत्म होने लग गया, उनका शरीर कमजोर होने लग गया और उनका चेहरा मुरझा गया। इस दुख की घड़ी में जब चंद्रदेव को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक रास्ता दिखाया और कहा, जाओ प्रभास पटन के उस स्थल पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करो, उनकी तपस्या करो, जहां पर 3 नदियां कपिला, हिरन और सरस्वती का संगम है। चंद्रदेव प्रभास पटन में आए। यहां आकर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और दिन रात वहां पर बैठ करके भगवान शंकर की आराधना करने लगे, उनकी तपस्या करने लगे। और फिर मेरे महादेव जो कि भक्त वत्सल हैं, वो बहुत ही शीघ्र उनकी घोर तपस्या और घोर आराधना से प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को आकर के ये वरदान दिया कि तुम्हारा तेज 15 दिन तक घटेगा और 15 दिन में वापस आ जाएगा। इसी वजह से हम चंद्रमा को शुक्ल पक्ष में घटते और कृष्ण पक्ष में बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन ये कथा यहीं पे समाप्त नहीं होती। चंद्रदेव ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप इसी लिंग में विराजमान रहिए और जो भी आपकी भक्ति पूरे दिल से करे उसके सारे कष्ट हर लीजिए। भगवान शिव ने उनकी इस याचना को भी स्वीकार कर लिया और तब से भगवान शिव का यह स्थल सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर हर महादेव। आप जानते हैं कि कैसे इस मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों ने हर बार हमला करके ध्वस्त किया और कैसे यह मंदिर पहले से भी भव्य बना। तो कहा जाता है कि इस मंदिर पे 17 बार हमला हुआ, लेकिन यह मंदिर हर बार पहले से भी अच्छा बनकर वापस खड़ा हुआ। ये बात 9वीं सदी की है कि जब गुज्जर प्रतिहार के वंशज राजा नाज भट्ट द्वितीय सोमनाथ आए, उन्होंने यहाँ के शिवलिंग के दर्शन किए और इसकी महिमा का बहुत गुणगान किया। फिर 10वीं सदी में चालुक्य वंश के राजा मूलराज ने यहाँ एक बहुत भव्य मंदिर बनाया। कहते हैं कि यह मंदिर इतना भव्य था कि इसकी चमक समुद्र के उस पार तक जाती थी। फिर 1025 में सोमनाथ पर अफगान शासक महमूद गजनी ने हमला किया। उस समय के अनुसार सोमनाथ का खजाना इतना बड़ा था कि उसकी चमक पूरी दुनिया में विख्यात थी। महमूद गजनी ने सारा खजाना तो लूट ही लिया, साथ ही उस समय मंदिर में हजारों भक्त भी थे। महमूद गजनी जो कि एक बहुत ही दुर्दांत आक्रमणकारी था, उसने सारे भक्तों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सिपाही उल्लुग खान ने सोमनाथ के खजाने पर दोबारा हमला किया। फिर इस मंदिर का सारा खजाना लूट लिया गया, लेकिन इस बार राजा वीरमदेव ने खिलजी से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और इस मंदिर का कुछ खजाना वापस ले लिया। लेकिन सोमनाथ का यह विध्वंस यही नहीं रुका। 1395 ईस्वी में जफर खान ने, जो गुजरात का गवर्नर था, मंदिर पर फिर से हमला किया। फिर 1455 ईस्वी में महमूद बेगड़ा ने इसे निशाना बनाया और सबसे बड़ा संकट आया 17वीं सदी में, जब औरंगजेब ने 1665 और 1706 में मंदिर को पूरा ध्वस्त कर दिया और इसके पत्थर तक तोड़ दिए गए। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की कहानी केवल विनाश की ही नहीं है, केवल विध्वंस की ही नहीं है, पुनर्जन्म की भी है। 12वीं सदी में 1143 से 1172 ईस्वी तक चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल ने यहाँ पर एक बहुत मजबूत मंदिर बनवाया, जिसने सोमनाथ की रूह को फिर से जिंदा कर दिया। फिर 14वीं सदी में 1308 से 1371 ईस्वी तक चुडाशमा वंश के राजा महिपाल और ढींगरा ने मंदिर की बहुत सेवा करी और उन्होंने सारे भक्तों को दोबारा से एकत्र किया। लेकिन असली चमत्कार हुआ 1863 ईस्वी में, जब मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने
सोमनाथ के लिए एक नई रोशनी जगाई। उन्होंने एक छोटा लेकिन पवित्र मंदिर बनवाया जो आज भी ओल्ड सोमनाथ या अहिल्याबाई टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। और फिर आया वो पल जब भगवान शंकर के आशीर्वाद से 1950 से 1951 ईस्वी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी की लीडरशिप में सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवाया गया। 11 मई 1951 को जब यह मंदिर दोबारा खुला तो लाखों भक्त ने हर हर महादेव के नारे लगाए। ये जो नया मंदिर है सोमनाथ जी का, ये चालुक्य स्टाइल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। इसका जो शिखर है वो 150 फुट ऊंचा है और 150 फुट ऊंचे शिखर पर 10 टन का कलश है जो कि सूर्य देव की रोशनी के साथ चमकता है। इसके शिखर पे 27 फुट लंबा एक ध्वज है जिसे हर 6 महीने में एक बड़े समारोह के साथ बदला जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर का शिवलिंग आज भी वही महिमा रखता है जो कि चंद्रदेव द्वारा स्थापित शिवलिंग की महिमा थी। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये था मेरे महादेव के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग चंद्रदेव के नाथ सोमनाथ का इतिहास और विशेषताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने देश की खुशहाली की कामना कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंद। जय भारत।